हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन में दो चीज़ पढ़ना है। इंटीग्रेशन 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 में दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट में क्या होता है? डिफिनिट में लिमिट्स होता है और इसमें लिमिट्स नहीं होता। लिमिट समझेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला होता है कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। कांस्टेंट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इसका का मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। इसी को कहते हैं समेशन, ठीक है। और लिखते हैं y dx। y एक फंक्शन हो गया और dx क्या हो गया पता ही है आपको, पहले बताया, डेरिवेटिव ऑफ x। तो y फंक्शन हो गया जो कि dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो y इज इक्वल टू हम 3 दिए, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले y dx लिख देंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y मतलब 3dx। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर लिख देते हैं। कांस्टेंट को बाहर लिख दिए और इंटीग्रेशन dx ऐसे डाल दिए। और जो x होगा x को मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और एक कांस्टेंट c डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरा देखो, y इज इक्वल टू पाई। कैसे लिखेंगे? तो इंटीग्रेशन y dx इज इक्वल टू पाई इंटू में dx। तो पाई को बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dx है, और फिर क्या लिख देंगे? पाई x प्लस में c। ऐसे हो गया, ठीक है। और देखो y इज इक्वल टू हम a बोलें, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू में dx इज इक्वल टू a इंटू में dx इज इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में अंदर समेशन में ax प्लस में c, ये इंटीग्रेट हो गया। अब पोलिनोमियल का देखते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4, ये सब पोलिनोमियल वाला फंक्शन हो गया। तो कहता है क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सब वही है, y dx। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान के चलो y एक फंक्शन है, x के पावर n है, तो इसको इंटीग्रेट करने जाओगे, जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो इसका एक नियम होता है, एक्स एन है, तो इसको इंटीग्रेट करने जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन n जो है ना, n के पावर में एक ऐड कर देना और जितना पावर n प्लस 1 किया उसको नीचे डिवाइड कर देना, ये इंटीग्रेट हो गया। तब इसको देखो कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू में dx, तो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर में प्लस कर देंगे, स्क्वायर है तो एक प्लस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 है कितना होगा? 3, और 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे और हमेशा की तरह एक कांस्टेंट डालेंगे। तो यानी क्या हो गया? एक्स का क्यूब प्लस में 3 ये इंटीग्रेट हो गया। सिंपल। एक और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको इंटीग्रेट करना है, तो y dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में dx इज इक्वल टू, अब देखो y dx हुआ ना। अब देखो x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस में c, तो ये हमारा इंटीग्रेट का मतलब x के पावर 4/4 प्लस में c, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। आगे देखते हैं, एक और इंटीग्रेशन है, x के पावर 4 इसमें करते हैं, तो कैसे लिखा है? इंटीग्रेशन y इंटू में dx इंटीग्रेशन x के पावर 4 इंटू में dx, तो x के पावर 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, बाई 5 अब प्लस में c। इजी, ठीक है, ये इजी। एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं क्वेश्चन। क्या? कौन क्वेश्चन? कि y के अंडर रूट में x है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू 1/2 होता है। क्या बोले, इंटीग्रेट करना है तो y इंटू में dx, यानी तुम ऐसे लिख सकते हो y इंटू में dx, y इंटू में dx, यानी x के पावर 1/2 इंटू में dx। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 प्लस में 1, अब बाई में 1/2 प्लस में 1, अब प्लस में c। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ऊपर वाला 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 बाई में 3/2, बाई में कितना हो जाएगा 3/2, अब प्लस में c। ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, अब एक होता है y, इसको याद रखना होगा, x के पावर -1 है, इसको इंटीग्रेट करने जब जाओगे तो इसको हम लिख सकते हैं y के पावर 1/x, इंटीग्रेशन क्या होगा y dx, और y क्या है 1/x इंटू में d, 1/x इंटू डी। तो 1/x जो होता है उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है ln x होता है, तो ln x प्लस c। ठीक है, ln x प्लस में क्यों होता है, देखो इंटीग्रेशन रिवर्स होता है, किसका रिवर्स होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इंटीग्रेशन पूछेगा क्या होता है तो बोलेंगे इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे मान के चलो हम लिखे y एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस e, इसी को बोलते हैं ln x। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ln x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, डी फंक्शन क्या है log e x, बाई में dx कर दिए ना। अब देखो log इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तुमको पता होगा 1/x होता है, 1/x होता है। और जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे y dx को इंटीग्रेट करने जाओगे, y इसको जब grow your reach and reap rewards। देखो 1/x इंटू में dx कर दिए, और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया कुछ, y होगा ना, सॉरी x होगा ना। तो 1/x का क्या बताएं, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ln x होता है, ln x प्लस में c। तो ln x का मतलब क्या होता है log x बेस e, आखिर वही ना आया है, y फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x आ गया। अब इसी को जब तुम इंटीग्रेट करोगे 2x को जब इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x है इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करो तो 2 इंटू में x में 1 प्लस x में ये क्या है पोलिनोमियल तो x में 1 प्लस 1 का 2 हो जाएगा, बाई में 2 प्लस में c लगा दोगे, यानी क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया, यानी x स्क्वायर प्लस में c हो गया ना। ये इजी है। अगला देखिए, अगला है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है क्या है कि डिफरेंशिएशन जब लोगे d बाई डी एक्स साइन एक्स का, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x आता है। d बाई डी एक्स cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x होता है, और d बाई डी एक्स और tan x का डिफरेंशिएशन क्या आता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x है। अब वही चीज़ एक बात समझना, क्या अब उसका इंटीग्रेशन देखो, जो cos dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा होगा क्या sin x प्लस c, और जो माइनस sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा cos x प्लस में c, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा tan x प्लस c। तो ये रिवर्स आ गया। एक होता है एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, क्या होता है ना एक एक्सपोनेंशियल मतलब y इज इक्वल टू e के पावर x।
तो जिसे y इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिखें तो e के पावर x इंटू डी एक्स, तुमको पता है कि डिफ्रेंसिएशन जब भी करते थे इसका एक्सपोनेंशियल का तो वही डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब वही आ जाता है, इसमें भी वही आ जाएगा, हो गया डिफ्रेंशिएट। आप प्लस में c लगा देंगे बस, डिफ्रेंशिएट हो गया। अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन, तुमको क्या बताना है, अब एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड डिफ्रेंशिएशन वाई डी एक्स व्हेन, जो y है मतलब फंक्शन है वो क्या है, x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस 7 है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वही रूल है कि y इंटू में डी एक्स, जो भी है फंक्शन x के पावर 4 प्लस x के पावर x पे 5 प्लस 4 7 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे d के पावर x में, dx में। अब एक को अलग लिख दो, x 5 इंटू में डी एक्स प्लस में x 4 dx और प्लस में x 7 dx हुआ ना। अब देखो x के 5 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 5 और 6 आ जाएगा, और x 4 तो 4 में एक जोड़ो तो कितना होगा 5 होगा ना, 5/5। अब 7 का जब भी डिफ्रेंशिएशन करते थे तुमको याद है 7 और x लगाते थे आप प्लस में c हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। अब आगे पढ़ना है चेन रूल के बारे में। चेन रूल क्या कहते हैं, चेन रूल कहता क्या है, देखो चेन रूल कहता है जैसे मान के चलो कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 को x स्क्वायर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले आउटर फंक्शन को हटाएंगे, y dx और आउटर फंक्शन को हटाएंगे, मतलब 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इंटू में dx है, ठीक है। तो क्या करते थे, इसको प्लस 1 करते थे, पावर में क्या करते थे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में 3, अब 3 हो जाएगा, 3 होता था 3 से डिवाइड करते थे। अब इसमें क्या एक नियम है कि जो इसमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना कैसे है, तो जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है 5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, हमारा ये डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब 5x प्लस 1 का क्यूब बाई में 15, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं कि y इज इक्वल टू में 2x प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो y dx, तो कर सकते हैं 2x प्लस 3 का क्यूब dx, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, एक पावर क्या करते थे प्लस करते थे, 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब बाई में 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, और 4 से क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते, और जो x का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब प्लस में c लिख देंगे, तो हमारा ये डिफरेंस है 2x प्लस 3 का पावर 4, अब बाई में 8 प्लस c, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया, सिंपल। एक और डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या कि d बाई डी एक्स जो होता है साइन x इज इक्वल टू क्या होता है कॉस x होता है, ये हम लोग को पता है cos x होता है। तब इसको इंटीग्रेट करके देखो तो ये वाला चीज़ आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो यानी cos x dx, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sin x होता है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, sin x, तो sin x प्लस में c। इसी प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, cos का क्या होता है sin x होता है, तो sin 2x लिख देंगे, और जो कोफिशिएंट है x का उसको नीचे लिख देंगे, आप प्लस में c लिख देंगे, डिफ्रेंशिएट हो गया हमारा। ऐसे ही तुम्हारा एक जैसे मान के चलो cos 3x dx का डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंपल सा है, cos का क्या लिख दोगे sin 3x, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, प्लस में c आ गया। एक और देखो cos 5x dx का इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो cos 5x का क्या है, cos का क्या कहते हैं, cos का इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, इसको क्या कहते हैं, cos का क्या हो जाता है sin x हो जाता है, तो sin 5x, x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो 5 नीचे लिख दिया प्लस में c लगा दिए, हो गया। एक और देखो cos 3x प्लस 1, अब x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिख दें। अब देखो
डी बाई डी एक्स हम लोग करते थे ई के पावर एक्स, तो हम लोग को क्या निकलता था, ई के पावर एक्स डिफ्रेंशिएट करते थे ये निकल। लेकिन जो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट का बताएं, अभी बताएं डी एक्स बताएं, तो इंटीग्रेट क्या बोलते थे, वही होगा लेकिन प्लस में सी कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो एक इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, ई के पावर 2x प्लस में ई के पावर 2x इंटू में डी, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल है, ई के पावर 2x लिखना है और जो x के कोफिशिएंट है नीचे डिवाइड कर देना है, प्लस में c लगा देना है। डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। d बाई डी एक्स का ln x जो होगा वो हमेशा 1/x होता है, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ln x होता है। ये याद रखना, ये हमेशा चीज़ याद रखने वाली बात है, ये हमेशा बनता। इस वीडियो में इंडिफिनिट वाला जो भी था इंटीग्रेशन वो बता दिया, अगले वीडियो में डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।